हाय, मैं डॉक्टर गुप्ता, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन वर्किंग इन दिल्ली। सबसे कॉमन क्वेश्चंस गायनेकोमास्टिया सर्जरी से पहले किसी भी पेशेंट के क्या होते हैं? सो टॉप क्वेश्चंस ऑफ गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स विल बी आंसर्ड टुडे इन दिस वीडियो। सो अगर आपको गायनेकोमास्टिया है या आपके किसी फ्रेंड को, दोस्त को, रिश्तेदार को है तो वीडियो देखिए, क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चंस के आज मैं आपकी सारी आंसर देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल किसी भी इंसान को होता है, ये मुझे हुआ क्यों? वाई मी? मेरे को ही क्यों हुआ? तो देखिए, सबसे पहले हम अपने सारे पेशेंट्स को बताते हैं कि कोई घबराने या शर्माने की बात नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर 6 से 7 में से एक आदमी को होती है। अब होती क्यों है? क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं यंग एज में, अडल्ट एज में, यानी यंग और अडल्ट के बीच में, टीन एज में, जब इंसान 13, 14, 15 साल के होते हैं। या ये हार्मोन चेंजेस हो सकते हैं अगर आपने कोई स्टेरॉइड ली हैं, कुछ तरह की दवाइयाँ ली हैं, हार्मोनल चेंजेस की दवाइयाँ ली हैं आपने अपने खाने में, या किसी डॉक्टर ने एडवाइस की है किसी बीमारीवश, या वो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं टीन एज में या एडोलेसेंट में। तो अगर हार्मोन चेंजेस हुए और आपकी बॉडी में हार्मोनल का इम्बैलेंस हुआ, तब किसी में ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है। अब क्योंकि वो टिश्यू है, वो सिर्फ फैट नहीं है, वो किसी मेडिसिन, ड्रग, एक्सरसाइज के लिए से ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा। तो अगर आपका ये सवाल था कि गायनेकोमास्टिया मुझे क्यों हुआ, तो इनमें से कुछ कारण थे कि आपको गायनेकोमास्टिया हुआ। अब सेकंड मोस्ट सवाल क्या है? सेकंड मोस्ट सवाल ये है कि क्या मेरे को इसके लिए सर्जरी कराना पड़ेगा? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्योंकि एक ब्रेस्ट टिश्यू है, सिर्फ फैट नहीं है। अगर फैटी कंपोनेंट ज्यादा है तो आप एक्सरसाइज से इसको वॉल्यूम कम कर सकते हैं, इसका साइज कम कर सकते हैं। लेकिन ग्लैंडुलर कंपोनेंट हर गायनेकोमास्टिया में होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, तो वो नहीं जाता। उसके लिए आपको सर्जरी ही कराना पड़ता है। नो मेडिसिन, ड्रग, एक्सरसाइज कैन ट्रीट यू, सर्जरी इज द ओनली नीड। थर्ड मोस्ट कॉमन सवाल ये है कि क्या इस सर्जरी के बाद मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो दिक्कत को कई चीजों में हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये डे केयर सर्जरी है, आप सुबह आएंगे, सर्जरी कराएंगे, शाम को घर। अगले दिन से सारा काम हम कर सकते हैं, कोई बेड रेस्ट नहीं है, कोई पेन नहीं होता। जिस तरह से हम ये टेक्निक करते हैं सर्जरी, जिसको बोलते हैं ऑकल्ट टेक्निक, सामने कोई कट भी नहीं आता। बस आपको टाइटनेस वाला फीलिंग होता है, क्योंकि कंप्रेशन गारमेंट पहनना पड़ता है सर्जरी के बाद। वो क्यों? क्योंकि ग्लैंड निकाल देते हैं, तो एक स्किन कंप्रेस चाहते हैं, हम स्किन शेप ले ले, मसल से चिपक जाए, तो एक कंप्रेशन गारमेंट पहनाते हैं, जो सर्जरी के बाद पहनना है 6 हफ्ते तक मैं प्रेफर करता हूँ। 1 हफ्ते के बाद लेकिन आप कार्डियो कर सकते हैं, 2 हफ्ते बाद आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो बहुत ही फास्ट रिकवरी प्रोसेस है। जो सामने स्कार आता है, क्या वो दिखेगा? अब देखिए, हम जिस तरह से टेक्निक करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑकल्ट टेक्निक, सामने स्कार नहीं आता। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल मेथड्स गायनेकोमास्टिया सर्जरी के सामने स्कार देते थे। हालांकि वो जो स्कार देते हैं वो अराउंड द एरियोला देते हैं, डार्क और लाइट स्किन के जंक्शन में, ताकि वो निशान भी कम दिखे, लेकिन फिर भी दिख सकता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि हर किसी की हीलिंग टेंडेंसी अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा अच्छी, किसी की कम अच्छी, तो वो स्कार किसी न किसी में दिख सकता है। सो हमने ये जो टेक्निक हमने बताया, ऑकल्ट टेक्निक, वो इस तरह से इजाज की कि सामने कोई स्कार ना आए, क्योंकि मकसद ये है वो इंसान जिसको गायनेकोमास्टिया है, वो बेयर चेस्ट अपना स्विमिंग पे, बीच हॉलिडे पे जा सके। अगर वो बेयर चेस्ट नहीं हो पा रहा, तो शायद वो गायनेकोमास्टिया सर्जरी तो हमने कर दी, बट इंसान को कंप्लीटली रिहैबिलिटेट नहीं कर पाए सोसाइटी में, एक नॉर्मल लाइफ में। तो हम जिस तरह सर्जरी करते हैं ऑकल्ट टेक्निक, लैटरली 4 से 5 मिलीमीटर का कट देते हैं। एक टूल यूज करते हैं माइक्रोवेव, जो अंदर जाता है, ग्लैंड को तोड़ देता है, और सारा का सारा ग्लैंड हम छोटे से कट से ही निकाल देते हैं। फिर एक टूल यूज करते हैं वेजर, जो अंदर जाता है, स्किन को अंदर से हीट कर देता है कि स्किन भी टाइट हो जाए, स्किन लटके नहीं। अगर किसी की ज्यादा लैक्स है तो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग टूल है, वो भी यूज करते हैं। मकसद ये है कि पूरा का पूरा सर्जरी मिनिमल स्मॉल इंसिजन, एक हिडन साइट, यानी आउट ऑफ साइट एरिया में, एक हिडन एरिया में, लैटरल चेस्ट वॉल में हो जाए, ताकि कोई भी इंसान बता ना पाए कि ये सर्जरी हुई है। ये जो स्कार है 6 से 7 महीने में ऐसा हील हो जाता है जैसे कोई एक्ने या पिंपल का स्कार है, तो पता नहीं चलता। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यह है कि इसका कॉस्ट क्या है।
तो देखिए कॉस्ट बहुत ही डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड है आपको गायनेकोमेस्टिया का। ग्रेड 1 का कॉस्ट अलग होगा ऑब्वियसली देन ग्रेड 4। कॉस्ट इस पे भी डिपेंड करता है कि सर्जरी आपकी कौन डॉक्टर कर रहा है। क्या वो आप नॉर्मल MBBS डॉक्टर से करा रहे हैं, क्या वो जनरल सर्जन से करा रहे हैं, क्या वो प्लास्टिक सर्जन से करा रहे हैं, और प्लास्टिक सर्जन कौन सी टेक्निक कर रहा है। अगर ऑकल्ट टेक्निक से कराएंगे जिस तरह से हम करते हैं तो ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि वो टेक्निक थोड़ी सी स्पेशलाइज टेक्निक है, हर किसी की बस की बात नहीं है। और वो माइक्रोएयर जो मैंने टूल बताया, वेजर जो टूल बताया, उसका खर्चा ऐड होता है। चौथी चीज जिस पे डिपेंड करता है कि सर्जरी का कॉस्ट क्या है, वो है कि हॉस्पिटल कहाँ सर्जरी हो रही है। क्या ये सर्जरी क्लिनिक में हो रही है, लोकल एनेस्थीसिया में हो रही है, या एक हॉस्पिटल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हो रही है, ताकि सेफ्टी इंश्योर हो। हर चीज का नेचुरली थोड़ा ना थोड़ा कॉस्ट ऐड होता है, बट वो पेशेंट के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए ही होता है। ये मेरा एक अटेम्प्ट था आपके ज़्यादातर जो कॉमन सवाल हैं गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड उनको आंसर करने का। अगर और भी कुछ सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि हम लें, हम डिस्कस करें, you can connect with me and my team anytime. Me and my team are always there to guide you scientifically and honestly. Thank you.